दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जिस जगह एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसमें एक आदमी बहुत बुरी कंडीशन में दिखाई पड़ता है। खुशकिस्मती से ये तो बच जाता है, लेकिन पीछे बैठे हुए सारे आदमी और कार का ड्राइवर सभी मारे जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से इसके सर में चोट भी लग जाती है, इसकी याददाश्त भी चली जाती है और उसे ये नहीं पता होता कि वो कौन है और इस कार में कैसे आया और कार में बैठे हुए जितने भी आदमी वो कौन है। जबकि उसे ये भी नहीं मालूम होता कि उसका नाम क्या है और उसका पैर कार में बहुत बुरी तरह फंस चुका होता है। वो गेट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुल पाता है। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है, तो वो रेडियो ऑन करके थोड़ा रिलैक्स करता है। बाहर बारिश होने की वजह से वो पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। जंगल में होने की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो पीछे से किसी आदमी की जैकेट लेकर पहन लेता है। दूसरा दिन होता है। अब दूसरा दिन होता है तो वो पीछे वाले आदमियों की जेब चेक करके देखता है क्या है इन लोगों के पास। तो एक बंदे की आईडी चेक करता है। उस आदमी का नाम वीवर जॉर्ज होता है, लेकिन उसे इस नाम से कुछ भी याद नहीं आता है। तभी अचानक से उसकी नीचे नजर पड़ती है, तो उसे एक टॉफी दिखाई देती है। जैसे ही वो टॉफी उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसका हाथ एक गन पे पड़ जाता है। गन को देखकर उसे ख्याल आता है कि वो एक बुरा आदमी है। तभी उसे एक लड़की बाहर दिखाई देती है, तो वो खुश होकर उसे आवाज लगाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की उसे हेल्प करेगी बाहर निकलने में। जिसके बाद वो लड़की आकर उसे पीने के लिए कुछ पानी देती है, जिससे वो अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन हमको पता चलता है कि वो ये सब सपना देख रहा हो। टाइम बाद रात हो जाती है और तभी बाहर एक शेरनी उसके कार के पास कुछ खा रही होती है, तो वो गोली चलाकर उस शेरनी को भगा देता है। फिर अगला दिन होता है, तो वो समझ जाता है कि उसे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तो फिर ये आदमी अपनी पूरी पावर लगाकर गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है। जब कुछ ज्यादा ही ताकत लग जाने की वजह से फाइनली गेट खुल जाता है। लेकिन जब वो कार से बाहर उतरता है, तो उसका पैर कार में फंसे होने की वजह से फंसा का फंसा रह जाता है और इसकी वजह से उसे दर्द बहुत होता है। अब किसी तरह से वो अपना पैर निकाल लेता है, लेकिन उसके पैर में बहुत गहरा जख्म हो जाता है। वहीं पे उसे एक कार्ड मिलता है जिसपे रेमंड प्लाजी लिखा होता है। तो इस आदमी को लगता है कि इसका नाम रेमंड प्लाजी है। तो रेमंड प्लाजी अपना टूटा हुआ पैर लकड़ी से जोड़ने की कोशिश करता है। तभी रेडियो में न्यूज आती है कि बैंक चोरी में 3 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनके नाम रेमंड प्लाजी, वीवर जॉर्ज एंड एरिक स्टेप्टलॉन होता है। इन लोगों ने एक सिक्योरिटी गार्ड और एक औरत का मर्डर किया है। रेमंड उस कार का ट्रंक चेक करता है, तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं। ये सब देखकर रेमंड को लगता है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने मर्डर भी किया है। ये सब के बाद फिर वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसे कार के पास एक आदमी दिखाई देता है जो उसकी कार से पैसे चुरा रहा होता। तो रेमंड प्लाजी उससे हेल्प की पुकार लगाता है, लेकिन ये आदमी उसकी नहीं सुनता। तो रेमंड उसे गन दिखाता है, लेकिन उस आदमी के पास रेमंड से भी बड़ी गन होती है। तो रेमंड कुछ नहीं कर पाता और वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। उस आदमी के पैसे ले जाने के बाद भी अभी बहुत सारे पैसे बचे हुए होते हैं। अब रेमंड को अपने सामने एक डॉग दिखाई देता है। फिर रात होने की वजह से रेमंड उसी पैसों से आग जलाता है और डॉग भी उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी रेमंड को सपने वाली औरत अपने पास बैठी हुई दिखाई देती है। तब वो उसके बारे में सोचता है, तो रेमंड को लगता है कि उसने इसी औरत का मर्डर किया है। अब अचानक से वही शेरनी आ जाती है, पीछे बैठे हुए मरे आदमी का सर काट के ले जाती है। रेमंड के दिमाग की हालत खराब होने की वजह से उसे ये औरत बार बार दिखाई देती है। इसके बाद रेमंड यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में जख्म होने की वजह से वो रेंगता हुआ ही चल पाता है। वो प्यासा होने की वजह से पानी को ढूंढते हुए एक तालाब तक पहुँचता है, लेकिन तालाब का पानी बहुत गंदा होने की वजह से वो रुक जाता। फिर वो रेंगता हुआ यहाँ से आगे बढ़ता, तो उसे रास्ते में एक बैग दिखाई देता है, जिसमें उसे कुछ मेडिसिन और खाने के कुछ और पीने के लिए मिल जाता है। जब रेमंड बैग से निकालकर कुछ खा रहा होता, तो वो डॉग भी उसके पास आ जाता है। तो रेमंड को खाते हुए देख वो डॉग भी रेमंड के पास आ जाता है। रेमंड एक पेट लवर होता है, तो वो डॉग को भी कुछ खाने के लिए दे। रेमंड के बचपन में एक पेट डॉग होता है। अब ये आदमी फिर से आगे बढ़ता हुआ जाता है, तो उसे एक नोट की गड्डी दिखाई देती है। तो वो पास ही एक गुफा में टॉर्च लगा के देखता है, तो उसको एक मोबाइल दिखाई देता है। लेकिन रेमंड जब मोबाइल में चेक करता है, तो मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। फिर रेमंड दूसरी तरफ टॉर्च लगाकर देखता है, तो उसे वही आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो उसकी कार से पैसे चुरा कर ले गया होता है। ये सब देखकर रेमंड जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। यहाँ से आगे बढ़कर जब वो जाता है, तो उसको एक रिवर मिलती है, जिससे वो पानी पीता है, फिश पकड़ के खाने लगता
है। हम देखते हैं कि रेमंड की डॉग से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसको रिवर की दूसरी साइड वही औरत दिखाई देती है, तो रेमंड रिवर क्रॉस करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन रिवर का फ्लो ज्यादा तेज होने की वजह से रेमंड रिवर में ही बह जाता है और बहता हुआ काफी दूर निकल आता है। जब रेमंड रिवर से बाहर निकलता है तो फोन उसके हाथ में ही होता है। इसके बाद वो यहाँ से निकलता है और जल्द ही रात हो जाती है। तो रात में रुकने के लिए वो एक गुफा में रात गुजारता है, लेकिन उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग टॉर्च लेकर उसे बचाने के लिए आ रहे हो और इन सबको वही औरत लेकर आई होती है। लेकिन ये सब रेमंड के दिमाग का वहम होता है। अब अगला दिन होता तो वही डॉग रेमंड को जगाने के लिए फिर से वापस आ जाता है। इसके बाद रेमंड बहुत दूर तक रेंगता हुआ जाता है और वो जब सही से देखता है तो उसे पता चलता है वो वापस वहीं आ गया है जहाँ से चला था और उसकी कार जिस जगह थी। उसके सामने फिर से वही औरत आ जाती है। इस सब से इरिटेट होके वो इस औरत से लड़ाई करने लगता है। बाद में वो हार मान चुका होता है और लास्ट में वो यही सोचता है कि उसके पास सिर्फ दो चॉइस हैं, एक तो यहीं पर वो बैठकर इंतजार करे या फिर आगे बढ़ता रहे, खुद जाके अपने लिए हेल्प ढूंढे। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बस आगे बढ़ने लगता है कि शायद कुछ हेल्प मिल जाए तो यहाँ से निकल सके। वो जब वो रेंगता रेंगता थक जाता है तो लेट जाता, तो उसका डॉग उसी वक्त उसे भौंककर इशारा करता है कि रोड आ गया है। रेमंड आगे बढ़ता ही है, तभी वही शेरनी उसके पीछे आने लगती है। तो रेमंड जल्दी जल्दी से रोड के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। रोड के किनारे उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जब वो उसकी पॉकेट चेक करता है तो उस आईडी मिलती है, इसमें लिखा होता है रेमंड प्लाजी। और ये आदमी जो कि मर चुका है सोचने लगता है कि ना मैं चोर हूँ ना मर्डरर हूँ, तो आखिर मैं हूँ कौन। और हम लोग को भी यही पता नहीं होता है। उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने गया होता है और तभी बैंक से कुछ रॉबर निकल के उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जब वो ये सोच रहा हो तभी वो शेरनी उसके सामने आ जाती है जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती। तो ये आदमी उस डेड बॉडी को शेरनी के आगे फेंक देता है और वो शेरनी इस डेड बॉडी को लेके चली जाती है। अब ये आदमी कौन है ये बात उसको भी नहीं पता और हम लोगों को भी नहीं पता। फिर वो फोन निकालता है और 911 पे कॉल लगाता है। सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि पुलिस ने इसको बचा लिया है। ये आदमी पुलिस वाले से बोलता है कि उसके डॉग को साथ लेने, लेकिन जब पुलिस वाला देखता है तो उसे कोई भी डॉग नहीं दिखाई देता। तो हमें पता चलता है कि डॉग नहीं, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है जो खुद को ही गाइड कर रहा होता है। यहाँ से निकलते टाइम वो सीट बेल्ट लगाता तो उसे याद आता कि जब उसे रॉबर ने पकड़ लिया था तो उसने कार में बैठकर सीट बेल्ट लगाई थी और उसने कार की स्टीयरिंग को घुमा दिया था, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और कार जाके जंगल में गिर गई। ये आदमी सीट बेल्ट लगाने की वजह से बच गया। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।